अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम फिज़िक्स 9th क्लास की जो न्यू सिलेबस है सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो फिज़िक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। ये उसकी भी एक यूँ समझे कि सब ब्रांच है, जो कि हमें बॉडीज़ के मोशन के बारे में बताती है। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के में मतलब जो काइनेमेटिक्स है उसमें बॉडीज़ का मोशन किस तरह से होता है, उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या काइंड्स हैं, और वो मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम होना होगा, अगर आपने पहले पढ़ी हुई है, तो इसमें क्या कहते हैं कि काइनेमेटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसे हमने काइनेमा से लिया है। और काइनेमा जो है वो ग्रीक में उसकी मीनिंग है मोशन, यानी कि हरकत। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आ जाते हैं, जिसमें इसकी दोनों ब्रांचेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है काइनेमेटिक्स। आप देख सकते हैं बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो काइनेटिक्स जो है ये मोशन के बारे में बताती है। हम मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसका 2.1 टॉपिक आ जाता है वो आता है रेस्ट एंड मोशन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या चीज़ होती है। जैसा कि डेफिनेशन से ज़ाहिर हो रहा है कि रेस्ट यानी कि एक बॉडी को हम रेस्ट में तब कह सकते हैं जब वो बॉडी अपने इर्द गिर्द उसके जो चीज़ें पड़ी हैं, उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो भी उसके सराउंडिंग है, उसके हिसाब से वो बॉडी इन मोशन ना आए। यानी कि वो जिस जगह पर पड़ी हुई है, जहाँ पर वो मौजूद है, वो वहीं पर रहे, उसमें कोई हरकत ना हो। ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कह सकते हैं, उनकी वो कंडीशन क्या कहलाएगी, रेस्ट कहलाएगी। जिस तरह से बिल्डिंग्स हैं वो जिस जगह पे मौजूद है वहीं पे रहती है। दरख्त हैं, चेयर है, आपके आसपास कोई बुक पड़ा हुआ है, आपके आसपास कोई चेयर है, कोई टेबल है, वो वहीं पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो सब बॉडीज़ जो है वो इन रेस्ट कंडीशन कहलाई जा सकती है। इसके बाद टॉपिक आ जाता है मोशन, यानी कि हरकत। अब इसमें ये बताया जाता है, ये बिल्कुल ही रेस्ट के अपोजिट है। जैसा कि हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा ना, कि रेस्ट के अंदर बॉडी कोई हरकत नहीं करती, रेस्ट के अंदर उसके मतलब खुद से उसमें कोई हरकत नहीं आती, वो जहाँ पे मौजूद होती है वहीं पर रहती है। ठीक है, अब जो मोशन की आ जाता है वो रेस्ट के बिल्कुल अपोजिट है। मोशन में क्या होगा, इसमें ये होगा कि वो जिस्म जो अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से अपनी जगह चेंज करें। यानी कि अगर वो एक जगह पर मौजूद है तो वो थोड़े टाइम के बाद दूसरी जगह पर हो जाए। तो ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये बॉडीज़ मोशन में है। जैसे कि एनिमल्स हैं, जानवर है, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। जैसे कि बादल हैं, वो भी अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। इस तरह की बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि अपनी जगह तब्दील करें। यानी कि एक टाइम आपने देखा कि वो एक जगह पर थी, आपने थोड़े टाइम के बाद देखा तो वो दूसरी जगह पर चली गई। तो बॉडीज़ की ऐसी कंडीशन में जो बॉडीज़ मौजूद है, हम उन्हें कहेंगे कि ये बॉडीज़ जो है इन मोशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको रेस्ट और मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, मोशन की कुछ टाइप्स हैं, अब हम उनको स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि जो हरकत है वो उसकी कुछ टाइप्स है। अब देखिए, जैसा कि हमारी पूरी कायनात के अंदर जो है बॉडीज़ है, नेचुरली तौर पे या फिर फोर्स लगा के वो क्या करती रहती है, मोशन में रहती है। कुछ बॉडीज़ ऐसी है जो कि सीधा सफ़र तय करती है, यानी कि बिल्कुल सीधा ट्रैवल कर रही होती है। कुछ बॉडीज़ ऐसी है कि जो आगे जाके फिर पीछे आती है, फिर आगे जाती है, फिर पीछे जाती है। कुछ बॉडीज़ ऐसी है जो कि गोल दायरे में मूव करती है। गोल दायरे में मूव करना उनका दो तरह का हो सकता है। एक ऐसी बॉडीज़ जो मतलब किसी ज़ोर के, किसी फोर्स के साथ, किसी मतलब फिक्स्ड पॉइंट के बगैर अपने ही एक्सिस पे मूव करती हैं। और कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद से मूव करवाते हैं या किसी और सोर्स के ज़रिए मूव करवाते हैं। ठीक है, तो इनको मिला जुला के फ़िज़िक्स में जो मोशन की टाइप्स है वो 3 बनाई गई है।
सबसे पहले कौन सी, ट्रांसलेटरी, फिर रोटेटरी, और उसके बाद कौन सी, वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन जो हमारे पास सबसे पहली टाइप है ना ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी 3 काइंड्स हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले लीनियर जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके बाद सर्कुलर है, और उसके बाद रैंडम मोशन है। अब पहले थोड़ा सा इनका ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर जो दूसरी 2 टाइप्स आ जाती है फिर हम उनको स्टडी करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो टाइप्स ऑफ मोशन लिखी पड़ी है पूरी। सबसे पहले जो मैंने आपको बताई टाइप ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें ये क्या कहता है, उसमें ये कह रहा है कि व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग सेम पाथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑल। अब जैसा कि इसको आप इस बुक के अंदर भी देख सकते हैं, उसमें क्या कहता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अराउंड डिफरेंट वेज, यानी कि मुख्तलिफ बॉडीज़ जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सफ़र तय करती हैं। ठीक है, यानी कि अब अगर हम किसी एक चीज़ पर फोकस करें, जैसा कि ट्रेन है, ट्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि उसकी जो बोगियाँ हैं, एक बोगी, दूसरी, तीसरी, पहली इंजन होती है, फिर बोगियाँ स्टार्ट होती हैं जिनमें बंदे बैठ के सफ़र तय कर रहे होते हैं ना, वो बोगियाँ कहलाती हैं। अब ये बंदे जब सफ़र तय करेंगे, यानी कि ट्रेन की इंजन जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस तरफ जा रही है, तो उसके जो बोगियाँ हैं वो उसके पार्ट हैं ट्रेन के। ठीक है, अब जैसे ही ट्रेन मूव करेगी तो उसकी सारी बोगियाँ उसके साथ साथ मूव करेगी, यानी कि उस ट्रेन का हर पार्ट भी उसके साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह के मतलब दूसरी बॉडीज़ हैं जो कि मतलब खुद भी मूव करती है और उनके पूरे सारे पार्टिकल उनके साथ ही मूव करते हैं, तो उन बॉडीज़ के ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी कुछ काइंड्स, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी काइंड कितनी है, 3 है। सबसे पहले लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और उसके बाद रैंडम मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे। ठीक है, अब जैसा कि आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, एक गाड़ी मूव हो रही है, तो वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे बिल्कुल स्ट्रेट मूव करें। या फिर जैसे गन से कोई बुलेट फायर होती है, कोई गन हम उसमें से बुलेट फायर करते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे मोशंस को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर मोशन। इसके बाद आ जाता है सर्कुलर मोशन, यानी कि इसमें क्या होता है, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ यानी कि गोल दायरे में जो रास्ता हो, ऐसे बॉडीज़ के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसा कि एक व्हील है, वो गोल मूव करता है, हमारी अर्थ एक गोल दायरे में मूव करती है, एक घड़ी की सुइयाँ वो भी गोल मूव करती है। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है रैंडम। अब रैंडम मोशन में क्या चीज़ आ जाती है, इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इर्रेगुलर मोशन उस मोशन को हम कहते हैं जिसमें बॉडी ना बिल्कुल सीधी जाए ना सर्किल में मूव करे, मतलब जैसे वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, मतलब उसे कोई एक पॉइंट ना मिली हो कि भाई आपने इधर जाना है, वो भटकती फिरे। जैसे गैस के मालिक्यूल्स हैं, जैसे कोई तितली मूव कर रही होती है, इस तरह के मोशंस को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। लेकिन एक यहाँ पे नोट करने की बात है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन होता है, यहाँ फिर लिक्विड के पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनन मोशन कहते हैं। ब्राउनन जो है वो एक साइंटिस्ट है, उसने ये मोशन बॉडीज़ का ड्राफ्ट किया था, इसलिए उसने इस मोशन को अपना नाम दे दिया ब्राउनन मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली तरफ चलते हैं। आगे जाके हमें क्या चीज़ मिल जाती है, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट में बच्चा जिस झूले में झूल रहा है वो वाली फिगर है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर वाली फिगर देखें, तो ये वाली फिगर और जो ऊपर व्हील है, ये वाली दोनों फिगर्स क्या है, ये आपको रोटेटरी मोशन के बारे में बताती है। ठीक है, अब इसको डिफाइन हम किस तरह से करेंगे, द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। यानी कि रोटेटरी मोशन को हम तभी कहेंगे जब एक जिस्म एक फिक्स पॉइंट पर गोल चक्कर लगा रहा हो, यानी कि वो अपने ही उसी पाथ पे कंटिन्यूसली मूव कर रहा हो सम टाइम के लिए। अब लाजिम नहीं है कि सारी बॉडीज़ बिल्कुल कंटिन्यू अर्थ की तरह मूव करती रहें, ठीक है, इन्हें रुकना भी होता है।
लेकिन इसमें ये कहने का मकसद है कि रोटेटरी मोशन हम बॉडीज़ को वो कहते हैं जब बॉडीज़ अपनी एक फिक्स पॉइंट, अब इस झूले को देखें तो बीच में से जैसे एक्सल लगी हुई होती है, जिस तरह साइकिल के टायर में ऊपर लगी हुई है ना एक्सल, जो बीच में फिक्स है और फिर वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, और नीचे वाला झूला जो है वो भी इस तरह से ही घूमता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद जो आ जाता है वो वाइब्रेटरी मोशन आ जाता है। वाइब्रेटरी मोशन की सिंपल डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि इधर से उधर मूव होना। इसमें एक ख़ास बात होती है जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, यानी कि ये मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी मीन पोजीशन, जहाँ पर ये जगह बच्चा अभी रेस्ट में है, झूले में बैठा हुआ है, ये रेस्ट वाली कंडीशन, ये रेस्ट वाली पोजीशन इसकी कहलाएगी मीन पोजीशन। अब अगर हम इसको झूला देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे खींच के फिर छोड़ देंगे। अब ये बॉडी फिर पीछे आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, और लास्ट में आके ये बच्चा जिस कंडीशन में रेस्ट वाली में मौजूद है ये इसी में आ जाएगा। तो इस तरह की मोशंस को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे घड़ी की सुइयाँ कुछ ऐसी है ना, जैसे वो टन टन कर रहा होता है, सेकंड्स वाली जो सुई चल रही होती है, आगे पीछे हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जिस तरह से एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग भी वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है, हाँ, लेकिन स्प्रिंग कुछ इलास्टिक स्प्रिंग होना चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत लचक हो। कुछ स्प्रिंग्स को हम खींच के छोड़ देते हैं ना, तो वो वहीं पर वाइब्रेट करके फिर रुक जाते हैं, आगे पीछे मूव होके। तो इस तरह के मोशंस को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक फिज़िक्स का 9th चैप्टर 2 काइनेटिक्स जो है वो कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक की जानिब हम सेकंड वीडियो में चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।